हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कॉग्निजेंस आईएएस। जैसा कि हम लोग को पता है कि 14 जीपीसी का नोटिफिकेशन सितंबर के आसपास आने वाला है और पॉसिबल है कि नवंबर से या दिसंबर को यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। और हम लोग को जैसे पता है कि 14 जीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज में देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है मेंस। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे जो 14 जीपीसी है का जो मेंस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है कॉग्निजेंस आईएएस के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। और ये जो मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम है ओनली 25 स्टूडेंट्स के लिए है। और देखते हैं कि इस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी आप लोग को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 14 जेपीएससी का मेंस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आपका 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे सारे पेपर्स को डिस्कशन होगा, पेपर 3, 4 एंड पेपर 5, 6। और ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा यहाँ पे ये डेली बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये अलग कैसे है आपका ये मेंस टेस्ट सीरीज से। यहाँ पे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे 1 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। आप लिख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, लिख सकते नहीं, आपको रेगुलर बेसिस यहाँ पे टॉपिक दिया जाएगा। अभी लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टेस्ट शेड्यूल यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन भी है। आप यहाँ पे कोचिंग सेंटर में भी जाके देख सकते हैं, हमारा जो RM कॉम्प्लेक्स बाबू गांव में यहाँ पे है। तो इनका टेस्ट शेड्यूल आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो 14 जेपीसी का यहाँ पे मेंस मेंटरशिप का दिया गया है, जैसे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना मिलेगा, 1 क्वेश्चन पर डे देखने को मिल सकता है। और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त आपका हर एक टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक में आपको PYQ के भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो भी आपका 6th जेपीसी, 7th जेपीसी एंड 11th जेपीसी में पूछा गया है। और ईच एंड एवरी टॉपिक को यहाँ पे आपका डिस्कशन होगा। जैसे देख सकते हैं मॉडर्न पीरियड हो गया आपका, और इंडियन इकोनॉमिक्स, बेसिक फीचर इंडियन इकोनॉमिक्स जो 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। और पेपर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पे यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो क्लासेस आपका जो चलने वाला है, जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ये 145 डेज तक चलेगा, जो 17 फरवरी को ये आपका कंप्लीट होने वाला है। और इस कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि मॉडल आंसर प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मॉडल आंसर भी मिलेगा अगर ज़रूरत है तो। यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे मॉडल आंसर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ मतलब एटलीस्ट तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो एटलीस्ट 150 प्लस क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टॉपर्स का कॉपी भी देखने को मिलेगा, जो 48 आवर्स के अंदर में यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। और जो आपका कॉपी अगर आप लिखते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर 1 क्वेश्चन दिया जा रहा है या मैक्सिमम कितना क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो 24 आवर्स के अंदर में आपको जो चेक कॉपी वो आपको मिल जाएगा। और 22 आवर्स आपका मैक्सिमम टाइम यहाँ पे जाने वाला है। और ये आप कॉपी कहाँ अपलोड करिएगा, आप हमारे वेबसाइट में स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल में जाकर कॉपी अपलोड कर सकते हैं। डाउट सेशन तो यहाँ पे चलेगा ही, क्योंकि ये जो पर्पस यहाँ पे रखा गया है, ये पर्पस ही है आपका लाइव डिस्कशन चलने वाला है। और यहाँ पे लाइव डिस्कशंस का मतलब क्या है, लाइव डिस्कशंस का मतलब क्या है? लाइव डिस्कशन का मतलब ये देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने आज एक आंसर लिखा रेगुलर बेसिस पे, और उस आंसर का आपको पता है कि डिस्कशन आपको यहाँ पे करना है। तो उनके लिए क्या होगा कि क्लास को अरेंज किया जाएगा, ये ऑलमोस्ट इवनिंग के टाइम ये क्लास देखने को मिलेगा। या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पे, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो हो सकता है कि नाइट में आपको यहाँ पे
8 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगा और यहाँ पे लाइव डिस्कशन होगा। जैसे कि आपने यह क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चंस को आपने लिख तो लिया, आपका कॉपी भी चेकड हो गया। जब कॉपी चेकड हो गया और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ये जो आंसर्स लिखा गया है उस पर मार्क्स कैसे मिला है। जैसे कि अगर आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको इंट्रो में नंबर कम मिला है तो इंट्रो में नंबर आपको कम क्यों मिला है। बॉडी पार्ट में अगर आप देख सकते हैं तो आपने ब्लॉक डायग्राम क्यों नहीं बनाया है, अगर बनाया भी तो ज़रूरत कहाँ पे ब्लॉक डायग्राम का, लाइन डायग्राम का ज़रूरत कहाँ पे है, स्ट्रक्चर का आपका यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेशन करना है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे चेक किया जाएगा और प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि आपको आंसर यहाँ पे किस तरीके से लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कंक्लूजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो कंक्लूजन भी आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे बताया जाएगा किस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। और ये आपका हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी मिलेगा। हिंदी मीडियम के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट में जा करके। यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल, जैसे यहाँ पे आपका टेस्ट शेड्यूल देखने को मिला है और ये जो आपका है ये देखिए टेस्ट शेड्यूल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। अब देखिए, और ये जो कोर्स आपका जो डिज़ाइन किया गया है इसका मेन बेनिफिट किन्हों को होने वाला है। जो जानते हैं कि मेरा पीटी तो क्वालिफाई हो जाएगा, पीटी में मैं रुकूंगा नहीं, और उनका मेंस पार्ट क्या है काफ़ी ज़्यादा वीक है, या वो टाइम पे वो क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या मेन आंसर राइटिंग में उनको क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने में, या कंटेंट बनाने में भी दिक्कत हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल पर्सन है उनको तो उनके पास तो टाइम रहता नहीं है, और जनरली एटलीस्ट वो तो ये तो कर सकते हैं ना कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन वो प्रॉपर लिख सकते हैं। और अगर एक ही क्वेश्चन अगर प्रॉपर लिखेंगे तो ये कोर्स आपका 145 डेज तक चलने वाला है। और हर दिन आपको जब क्वेश्चंस मिलेगा मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप 3 क्वेश्चन अगर लिखते हैं और नहीं भी लिख पाते हैं तो आपका एक तरफ से यहाँ पे एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लिख ही सकते हैं, तो वहाँ पे आपका एक हैबिट बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि प्रैक्टिस करने से आपका मेन आंसर राइटिंग में क्या होगा काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसका प्रॉपर मैं बार बार कर रहा हूँ कि लाइव डिस्कशन होगा। 7 दिन में आपको 3 से 4 दिन मिनिमम आपका डिस्कशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उस डिस्कशन में आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सर मेरा कॉपी अगर चेक हुआ है तो किस बेसिस पे चेक हुआ है और कहाँ पे ये गलत हुआ है और इतना नंबर हम मुझे कम क्यों मिला है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि कॉपी चेक तो होता है और टीचर्स लोग क्या करते हैं डायरेक्टली नंबर बैठा देते हैं, चलो भाई 30 दे देते हैं 40 में, किन्हीं को 20 दे दिए। तो ये 30 नंबर जब यहाँ पे आ रहा है तो उनके पीछे रीजंस क्या है। अगर उनको नंबर कट रहा है 15 नंबर आ रहे हैं, किसी का 10 नंबर आ रहे हैं, तो 10 नंबर ही क्यों मिले, कहाँ कहाँ उनका गलती है, इनको कौन बताएगा। जब उनको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है तो सिंपल सी बात है, तो उसका मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ही क्या रहेगा। हाँ, लिखना तो है, रेगुलर लिखिए, आप जैसे भी लिख रहे हैं लिखना तो स्टार्ट कीजिए। अगर आप लिखना ही नहीं स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि लिखना कैसे है, ठीक ना। और जैसे किन्हीं का 30 मार्क्स आ जाता है और 30 मार्क्स आ गया, कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर्स लोग क्या करते हैं कॉपी चेक करते हैं और जब चेक करने का मन नहीं करता तो 30 मार्क्स उठा करके 40 में दे देते हैं। स्टूडेंट लोग भी खुश 30 मार्क्स आया है। अब उन्हें ये नहीं पता है कि 30 मार्क्स आया कैसे। जनरली क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ जगह पे गलती भी होती है, ऐसा नहीं गलत नहीं लिखते हैं, और उन्हें डाउट होता है कि सर मेरे 30 मार्क्स कहाँ से आ गए। अगर आप इस पर क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, ठीक ना। आप इस पर भी क्वेश्चन रेज कीजिए, और नंबर कम आया है तो पिछली बात उस पर आपको क्वेश्चन रेज करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से आपका क्या होगा मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स यहाँ पे हिंदी मीडियम्स के लिए भी उपलब्ध है एंड इंग्लिश मीडियम्स के लिए भी उपलब्ध है, ताकि आप लोग कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और कोई भी दिक्कत अगर आप लोग को हो रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8375824623, या ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए क्या करना होगा
आप इस एड्रेस पे जा सकते हैं और वहाँ पर भी आप कॉपी सबमिट कर सकते हैं। सो इस कोर्स के उद्देश्य जो दिया गया है, डिजाइन किया गया है कोर्स का, आप इस कोर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी होंगे। और यहाँ पे ओनली 25 स्टूडेंट के लिए, इनसे ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे इनरोलमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट को ले भी लिया जाए तो प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ओबियसली बात है 100 स्टूडेंट को देखना, कॉपी चेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है यहाँ पे। तो 25 स्टूडेंट पर फैकल्टी मेंबर्स को यहाँ पे दिया जाएगा। और इस कोर्स का डिज़ाइन वैसे ही किया गया ताकि यहाँ पे जो भी बिजी होंगे काम में या अपना वर्क काम कर रहे होंगे उन्हीं के लिए ये देखने को मिल रहा है, और जिनका मेन सेंस राइटिंग काफ़ी ज़्यादा वीक है। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।